एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका पत्र लेखन। तो इस वीडियो पे हम लोग यहाँ पर आपके सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन एक ही वीडियो में आपके खत्म करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पत्र लेखन जो है दोबारा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महत्वपूर्ण पत्र आपको बताऊंगा जिनको कि आप तैयार कर लीजिएगा। पूरा लिखने का आपको तरीका यहाँ पर मिलने वाला है, कैसे लिखना है, सारी चीजें, जिससे कि आपको जो 6 नंबर का ये टॉपिक पूरे 6 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहला पत्र लेखन आपको जो तैयार करना है वो आपका इस प्रकार से आएगा कि अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे ये हम लोग जान लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये और बोर्ड एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन जैसे आ गया कि अपने नगर में सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र या आवेदन पत्र दीजिए। तो आपका सफाई से रिलेटेड जब आएगा तो उसको कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर प्रारूप समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो लिखेंगे सेवा में, फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी, है ना। यहाँ पर किसी अधिकारी का नाम तो आपको बताना नहीं, कौन सी पोस्ट को आप बता रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी आप इतना कर देंगे। फिर आपको डाल देना है यहाँ पर कोई भी एड्रेस डाल देंगे, जैसे हमने डाल दिया नगर निगम चित्रकूट उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए, नगर निगम चित्रकूट प्रयागराज, कुछ भी करके एड्रेस आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको बताना होगा कि आपका जो ये आवेदन पत्र है इसका विषय क्या है। ठीक है, माने कि किस सब्जेक्ट पर ये लिखा गया। तो हम लिखेंगे कि मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। ठीक है, तो ये हमारा इसका मुख्य विषय। और प्रत्येक आवेदन पत्र में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि आपको जो विषय है जरूर से डाल देना है प्यारे साथियों, वरना आपका पत्र सही नहीं माना जाएगा। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे किसी भी मतलब विषय पर जिस पर आप लिख रहे हैं, तो आपका अगर 6 नंबर का टॉपिक है तो उसमें 2 नंबर आराम से काट लिए जाएंगे, ये ध्यान रहे। इतना लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर लिखना है श्रीमान, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाना नहीं भूलना है। और फिर लिखेंगे मैं इस पत्र के माध्यम से चित्रकूट नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी का कूड़ा करकट का ढेर लग गया है और सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। ठीक है, तो ये मतलब हम क्या कर रहे हैं, रीजन बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब इसमें अगर आप सोचे प्यारे साथियों कि यहाँ पर कोई रटने जैसी चीज तो है नहीं, सिर्फ आपको एक बार क्या करना है, समझ लेना है और फिर वही लिख देना है। यहाँ पर आप ही बताइए क्या मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा रटने जैसी चीज बताई है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ एक बार समझिए। और ये चीज ध्यान रहे कि आपको देखिए अपनी भाषा में लिखना है, लेकिन भाषा जो आपकी होनी चाहिए वो थोड़ा सा शालीनता पूर्वक होनी चाहिए, शालीनता पूर्ण होनी चाहिए। आप जानते हैं पत्र हम अपने से बड़े को या आवेदन पत्र एप्लीकेशन कुछ भी लिखते हैं तो अपने से बड़े को लिखेंगे तो उसमें थोड़ा सा सम्मानजनक वर्णों का आपको उपयोग करना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद देखिए लिखेंगे कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है और अगर ऐसा ही रहा, मतलब ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द ही सफाई करवाएं। इसके बाद आपको लिख देना है दिनांक, यहाँ पर डाल देंगे, आप कुछ भी मत डालिएगा, सिर्फ प्रारूप बना रहे हैं। तो दिनांक लिखने के बाद आप लिख देंगे और यहाँ पर भावदी करके XYZ करके कुछ भी कर देंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी भरना नहीं है। तो ये प्रारूप होगा प्यारे साथियों, इतना आपको लिखना है सफाई के लिए। अगला निबंध देखिए, सॉरी पत्र लेखन आपको कौन सा तैयार करना है, तो दूसरा आपका होने वाला यहाँ पर किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है आपके। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 6 नंबर आपका कोई भी टीचर काट नहीं सकता और कोई भी क्वेश्चन पेपर आपके सेट में आपके पास कोई भी सेट आ जाएगा, आप आराम से ये टॉपिक कवर करके आएंगे। तो ये आपका है। और तीसरा आपके पास है किसी विद्यालय के प्रवक्ता के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। ये 3 पत्र लेखन आपको तैयार करना। तो चलिए लिखने का तरीका हम लोग जानते हैं। तो अब बात करेंगे प्रवक्ता पद पर। देखिए कैसे लिखना है, किसी विद्यालय में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आपको लिखना है
पत्र, आवेदन पत्र। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहां पर इसका प्रारूप समझिए। हम लोग लिखेंगे इसमें सेवा में, फिर आपको कॉमा हमेशा की तरह वैसे ही कॉमा लगाना है। हर चीजें जैसा बता रहा हूं ऐसे ही करके आना है, इससे बेस्ट आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं इसकी 100% गारंटी लेता हूं। क्योंकि देखिए कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराता हूं कि जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और हमारी जो टॉपिक हैं, चीज़ें हैं, वो तैयार हो जाएं। वरना मैं भी देखिए इसी को बढ़ा बढ़ा के काफ़ी ज़्यादा आधा एक घंटे बढ़ा बढ़ा के कर दूं, लेकिन ऐसा देखिए नहीं करना, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो सेवा में फिर लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, और यहाँ पर कोई भी कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा, क्योंकि आप लिख रहे हैं ना कि किसी विद्यालय पर प्रवक्ता पद पर, यानी किसी विद्यालय में कोई पद खाली है, उस पर आप लोग अपना आवेदन करना चाहते हैं। तो लिखेंगे राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय शिवपुरी मेरठ, या यहाँ पर कोई भी आप डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी विद्यालय का नाम डाल सकते हैं। इसका मैं हर बार आपको 1000 बार कह रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है ना, आप चलिए इसके बाद फिर से हमेशा की तरह विषय डालना है। विषय क्या है आपका इसका, तो हिंदी। आप देखिए किसी भी सब्जेक्ट, अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि किसी विशेष सब्जेक्ट जैसे हिंदी के प्रवक्ता पद पर, अंग्रेजी के प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु, या मैथ के, गणित, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का अगर नाम लेगा तो फिर आप यहां पर उसी सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। और अगर किसी सब्जेक्ट का वहां पर वर्णन नहीं किया गया, नहीं एक्सप्लेन किया गया, तो सिर्फ और सिर्फ आप हिंदी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु पत्र, इतना कर देंगे। फिर लिखेंगे मान्यवर, फिर कॉमा लगाएंगे आप इसी प्रकार से। राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट से माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर के छपे न्यूज आर्टिकल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, या वेबसाइट से, कुछ भी करके, है ना, क्योंकि आपको जब जानकारी मिलेगी तभी तो आप कहीं पर जाएंगे किसी चीज़ पर आवेदन के लिए। तो वेबसाइट के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर होते हैं, ठीक है ना, पीजीटी हिंदी का एक पद रिक्त है, खाली है, ठीक है ना, जिसके लिए मेरी अर्हता मानी कि मेरी योग्यता अनुकूल है, और अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देने हेतु इस आवेदन पत्र के साथ मैं अपने अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, जो भी मतलब हमारे पास जो भी हमारे अंक पत्र हैं, जितनी डिग्रियां हैं, और प्रमाण पत्र, जो भी हमारे पास प्रमाण पत्र हैं, ठीक है, आदि की प्रतिलिपियों को संलग्नक के रूप में, यानी कि उसी में जोड़कर मैं जमा कर रहा हूं। ठीक है ना, जो आवेदन है इसी के साथ मैं ये सारी चीजें दे रहा हूं। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यता एवं संबंधित अनुलग्नकों को देखने और विचारने के पश्चात मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में बच्चों व राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। भाषा बहुत ही शालीनता पूर्वक आपको लिखना है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर आप बेकार की चीजें लिखें, बिल्कुल आपको जैसे बता रहा हूं ऐसे ही छाप के आना है। और फिर धन्यवाद। आप चाहें तो नीचे इसके जो जैसे कॉपी में आपकी जगह बचेगी तो वहाँ पर आप लोग अपनी जो है योग्यता भी बता देंगे कि हमने हाई स्कूल का कब किया, इंटर कब किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी है पूरा योग्यता भी आप जो है नीचे दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना आपको लिखना है, ये दूसरा वाला। तो दो आपके हो गए। तीसरा आपको तैयार करना है यहाँ पर बैंक से ऋण लेने के लिए, जैसे कि शिक्षा के संबंध में आपको कोई लोन लेना है, व्यवसाय के संबंध में कोई लोन लेना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन जैसे आ गया कि किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, तो अब किसी बैंक के प्रबंधक को लिख रहे हैं, या तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसी उच्च शिक्षा हेतु किसी बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, यानी कि पढ़ाई के लिए। तो कोई भी है व्यवसाय या पढ़ाई, तो आप उसको इसी प्रारूप में लिखेंगे, थोड़ा समझिएगा। और 3 ही प्यारे साथियों आपको करना है, 3 से ज्यादा बिल्कुल आपको नहीं करना। जो बता रहा हूं इससे बाहर आपका नहीं आएगा। ठीक है ना, 100% की गारंटी है। बस देखिए आप यहां पर कैसे लिखेंगे, लिखना सेवा में। और नेक्स्ट आप लोग यहां पर लिखेंगे जैसे शाखा प्रबंधक डालेंगे, क्योंकि बैंक के प्रबंधक को लिख रहे हैं, तो शाखा प्रबंधक महोदय। और नेक्स्ट यहां पर डालना है आपको पंजाब नेशनल बैंक, यहां पर किसी भी बैंक का नाम डाल दीजिए, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, है ना, मतलब कैनरा बैंक, कुछ भी करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैंक का बड़ौदा। और फिर आप लोग डाल देंगे एड्रेस। इसके बाद आपको यहाँ पर भी देखिए विषय डालना है, जैसे कि मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, लेकिन इस पर मैं आपको यहाँ पर नहीं बताया हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आपको प्रत्येक आवेदन पत्र में विषय डालना है। जैसे इसका विषय क्या होगा, विषय डालने के बाद यहाँ पर बीच में लिखेंगे ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, या व्यवसाय करने के लिए ऋण प्राप्ति के हेतु आवेदन पत्र, इस प्रकार से विषय हो जाएगा। अब महोदय के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। सविनय निवेदन है कि वर्ष 2007 में
BU यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने जो है BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। और मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है और अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करें। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि मैंने जो है 2007 में ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन मुझे कोई रोजगार नहीं मिला और इसके कारण मुझे आपसे ये सारी चीज़ें लेनी पड़ रही है, माने कि आपसे लोन लेना पड़ रहा है। और मुझे ज्ञात हुआ है कि आपका बैंक जो है सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का ऋण दे रहा है बेरोजगार युवकों को। अतः मुझे आवश्यक प्रपत्र यानी कि जो भी मेरे डॉक्यूमेंट है उनको लेकर मुझे ये ऋण प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है ना, तो आपकी अति दया होगी वगैरह इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। और फिर यहाँ पर दिनांक, धन्यवाद, और यहाँ पर प्रार्थी या भवदीय करके डाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका तीसरा आवेदन पत्र पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे करके यहाँ पर 3 मैंने बताया, एक आपका बैंक से लोन लेने के लिए, दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पर किसी विद्यालय में आप प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु कोई आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है ना, किसी भी सब्जेक्ट का अगर नाम लेगा तो फिर आप लोग विषय में यहाँ पर सब्जेक्ट डालेंगे कि कौन से विषय के आप बनना चाहते हैं। और तीसरा आपको तैयार करना है सफाई से संबंधित, मतलब कि कहीं गंदगी से रिलेटेड अगर आता है तो सफाई के लिए आपको तीसरा तैयार करना है। तो प्यारे साथियों, 3 आपको ये सिर्फ आवेदन पत्र तैयार कर लेने हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि ऐसे एक एक टॉपिक का वीडियो अब आपको मिलने वाला है सिर्फ इसी चैनल पर। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।